सभी श्रोता बंधुओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के चौथे मंत्र के विषय में व्याख्या जन्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो मंत्र के देवता अग्नि हैं, दृष्टा ऋषि मेधातिष्काणु है, छंद गायत्री है और इस मंत्र का जो शीर्षक होगा वो अग्नि का उद्देश्य होगा। अब हम मंत्र का श्रवण करें। अग्ने देवा इहावः सादया योनिषु तिषु परिभूष्यति ऋतुना। तो हे अग्नि देवता, अग्नि हे ऊर्जा के स्वामी अग्नि देवता, देवान इह आवा, इह माने यहाँ इस यज्ञ स्थल पर, आवाह माने आओ, देवों को बुला के लाओ। देवान इह आवाह, देवों को इस कर्म भूमि पर अथवा यज्ञ स्थल पर बुला करके लाओ। सादर और उनको बैठाओ। कहाँ? योनिषु तिषु, यौन कहते हैं उत्पत्ति स्थान को। तो यहाँ पर वो जन्म स्थान, मतलब जो यौन पृथ्वी तल से वो नहीं होगा, उसका लक्षण उन्नत होगा। त्रिषु योनिषु, 3 योनियों में। यहाँ शरीर से हम उसको जोड़ेंगे। शरीर में 3 चक्र हैं जो शक्ति के केंद्र हैं। उन्हीं तीनों स्थानों को त्रियोन कहा गया है। तो वो चक्र हैं, वो योनि है जो ऊर्जा के केंद्र है, ऊर्जा के उत्पादक हैं। वे सहस्रार चक्र हैं, आज्ञा चक्र और प्रदन चक्र, ये प्रमुख चक्र हैं। तो इन पर इनके अधिष्ठाता देवताओं को लाकर के बैठाओ ताकि ऊर्जा जो है वो जागृत हो। शरीर के 3 चक्र ये जागृत हो। तो हे अग्नि देवता, हे सिद्ध के में अग्रणी रहने वाले, देव को बुलाने वाले अग्नि देवता, आप इस आवाह, इस यज्ञ स्थल पर आओ और यह आवाह यहाँ पर बुला कर लाओ। इनको देवान, देवताओं को, इस प्रयोजन से कि वे बैठे और उन्हें तुम सादे उन्हें बैठाओ। कहाँ? त्रिषु योनिषु, शरीर में व्याप्त 3 चक्रों के में। वे शक्ति की योनि है, शक्ति के उत्पादन करता है और परिभूषित, उनको देव शक्तियों से परिभूषित करो, अलंकृत कर दो। देव ऋतुना, और ऋतु के अनुकूल हमारे द्वारा प्रयुक्त सोमरस का पान करो। तो इसका सामान्य अर्थ होगा कि हे अग्रणी देवता अग्नि, समस्त देवताओं को मेरे कर्म यज्ञ में बुलाकर लाओ और उन्हें उचित स्थानों पर बैठाओ। और वे उचित स्थान वही त्रिचक्र हैं। वे त्रिचक्र जो सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र और प्रदन चक्र जाने जाते हैं, उनमें चमत्कारिक शक्ति भरी हुई है। तो योग में प्रमुख रूप से माने जाने वाले शक्ति के केंद्र, इन चक्रों की शक्ति को उनमें जगाकर विस्तृत करो, वर्धित करो ताकि परम कल्याण हो। तो इन चक्रों पर दिव्य शक्तियों को बैठा करके उनके माध्यम से शरीर के अंतर हे ऊर्जा को प्रदान कर अन्य देव, तुम उन चक्रों को जागृत करके हमारा कल्याण करो। और इस यज्ञ भूमि पर, वो कर्म भूमि पर आओ और हमारे द्वारा प्रस्तुत सुपेय जो सोमरस के रूप में है उसका पान करो। सोमरस तो मधुर पेय ही है, साथ साथ भक्ति रस से भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो हे अग्नि देवता, आप आओ, हमारे जो 3 चक्र प्रमुख हैं उनमें शक्ति जागरण करो। तो तुम ऊर्जा स्वरूप हो और ऊर्जा से शक्ति जागरण होता है, तो त्रिचक्र जागरण हो और इस प्रकार से हमारा कल्याण हो। हमें दिव्य शक्तियां बढ़ें, हमें क्षमताएं
बने। तो इस प्रकार से चक्र जागरण ही यहाँ पर अग्निदेव से ऊर्जा प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। और उस ऊर्जा केंद्रों के जो अधिष्ठाता देवता हैं उनको वहाँ बिठाने की, ताकि उनके देखरेख में यौगिक शक्ति और जो चक्र जागरण होता है वो शीघ्र हो। तो यह तो स्टार्ट हुआ, इसमें योग शक्ति का भी प्रदर्शन है और चर्चा की गई है चक्रवाद की, जिससे कि बाद में योग साहित्य विस्तृत हुआ। और हम सब जानते हैं कि जब चक्र जागरण हो जाता है तो चक्र क्या है, रीढ़ की हड्डी में वह स्थान है और सबसे अंतिम तो सिर पर सहस्रार चक्र होता है, जहाँ पर कि ब्रह्मांड को जानने की शक्ति होती है, जहाँ पर परब्रह्म का निवास होता है। तो उन शक्ति के केंद्रों को चक्र कहा जाता है। तो वो जब जागृत हो जाते हैं, चक्र भेदन हो जाता है, चक्र का जागरण हो जाता है, तो मनुष्य में जीवित क्षमताओं का विकास होता है। अग्नि ऊर्जा के स्वरूप हैं, इसलिए उनको आमंत्रित किया गया है कि वे साधक के, यज्ञकर्ता के हमें उस साधना स्थल पर और इस चक्र जागरण में सहायक हों। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखा जा सकता है कि अग्निदेव अग्रणी देव, हे अग्निदेव अग्रणी देव, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। इस कर्म यज्ञ में देवों के आवाहक देव बुला लाओ। तीनों चक्रों में देवों को आसीन करो। दे दो निवास, जिससे मेधा में हो जाए चमत्कारिक क्षमता विकास। वे सहस्रार आज्ञाकृत चक्रों में ऊर्जा संचार करें। समदंकृत वे संतुष्ट हुए, मुझमें बलबीज प्रसार करें। मुझमें बलबीज अपार भरें। ऋतु के अनुकूल देव पीकर तुम मुझे कृतज्ञ बना जाओ। हे अधिदेव अग्रणी देव, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। ओम वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। इस सूक्त के और मंत्र के जो दस्तावेज हैं वो हैं मेधातिथि कांड और छंद गायत्री है तथा देवता इंद्र। तो इस मंत्र का शीर्षक होगा इंद्र रूप आत्मा अखंड ब्रह्मानंद का पान करे। तो इंद्र के अनेक अर्थ हैं, यह पहले भी कहा जा चुका है। और एक अर्थ श्रोता बंधु पंडित भगवत दत्त और हंसराज, जो कि प्रसिद्ध वैदिक विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखित वैदिक कोश को देख सकते हैं। उसमें इंद्र के सैकड़ों अर्थ हैं, ओम के सैकड़ों अर्थ हैं। तो इंद्र का इसमें आत्मा परक अर्थ है और अर्थ का झुकाव आध्यात्मिक है, अध्यात्म परक। तो हम आज देवेंद्र को आत्मा के रूप में व्याख्यायित करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। ब्रह्मराजेन्द्र राजसः शिवा सोम ऋतुरनु तवेद्य तथ्यमस्तः। तो ब्रह्मणात् इंद्र राजसः शिव सोमम ऋतु अनु। तो इंद्र हे आत्मा रूप इंद्र, तुम क्या करो, अपने
स्वरूप को पहचानने के लिए, क्योंकि आत्मा तो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, लेकिन चेतन अमल सहज सुख राशि, तो माया बस पर साई बंधो पीर बरकत की नहीं। इन कारणों से जब परब्रह्म का स्वरूप आत्मा से जीवात्मा में परिणत हो जाता है तो थोड़ा अंतर आ जाता है, माया जन्म अवरोध आ जाता है। तो वही कुछ दशा इसमें आलोकित है। तो ब्रह्मराज इंद्र थे, इंद्र जो आत्मा रूप में तुम सबके हृदय में स्थिर हो। देखिए इंद्र को प्राणाज इंद्र ऐसा भी कहा गया है। इंद्र जो है प्राण रूप भी है और उसी इंद्र से इंद्रिय शब्द बना है, क्योंकि इंद्र से ही इंद्रिय बना है। तो प्राण जो है वो इंद्रियों का संचालक या आधार है। प्राण नहीं रहता तो इंद्रिय निरर्थक हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो इंद्र को प्राण रूप में भी कहा गया है, आत्मा रूप में भी कहा गया है, मन रूप में भी कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में है और जैसा कि हमने कहा वैदिक कोश में देखा जा सकता है विधिवत। तो हे इंद्र, तुम ब्राह्मण उस पर ब्रह्म से क्या करो, पान करो। क्या पान करो? सोमम, सोम का पान करो। सोम को गोपथ ब्राह्मण में ब्रह्मानंद भी बताया गया है। तो तुम उस ब्रह्मानंद रूपी सोम रस का पान करो। ऋतुओं के अनुसार, अर्थात जैसा अवसर हो, लोग कहते हैं ऋतु ऐसी है, ऋतु से बिल्कुल अर्थ निकलता है समय की अनुकूलता। तो समयानुसारी ऋतु अनुकूल तुम ब्रह्मानंद का पान करो, जो कि सत्याधारी हृदय से बंधु। जो ऋतु शब्द है वो ऋतु ही से बना है। ऋतु माने शाश्वत सत्य, तो ऋतु में शाश्वत सत्य, इसलिए ऋतु के अनुकूल माने समयानुसार जब जिस रूप में उचित हो उस रूप में तुम इस ब्रह्मानंद का पान करो। जैसे ब्रह्ममय जगत माना जाता है, लेकिन व्यवहार रहता है, हम पत्नी को, माता को एक दृष्टि नहीं देखते। यह सब ब्रह्म है, लेकिन व्यवहार रहता, उसको ध्यान रखिए। सर्वम खलिदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है, लेकिन इसके बीच में व्यवहार नहीं समाप्त होता है। पत्नी में और माता में भेद रखा जाएगा। दृष्टि में समता हो, यह मतलब है। समता का मतलब ये नहीं कि हम सबको एक पे मान लें। समता का मतलब हुआ कि भेदभाव न रखें, जो कि एक खाई जा देता है। तो अब हमारे विचार से अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। तो हे आत्मन, तुम उस परब्रह्म से समयानुकूल ब्रह्मानंद का, सोम का, उस परम आनंद रस का पान करो, सेवन करो। और राजसा माने उपासना करो। उपासना का होता समीप बैठना, बैठ कर याद करना। जब हम समीप किसी के, जब हम ध्यान करते हैं तो उस समीप, उसका ध्यान करते हैं, उसके समीप ही बैठ जाते हैं। तो उसकी उपासना करें। और तब इत ही, तवित का खंड होगा, तब इत ही, क्योंकि तुम्हारा संपर्क उससे है ही। और सक्षम अस्थितम, सक्षम माने मैत्री, तुम्हारी मैत्री और उस परब्रह्म की मैत्री जो है वो अस्थितम माने अटूट है, अखंड है।
क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा है तो भी परमात्मा का अंश है। जैसे एक अग्नि का बृहद कुंड जल रहा हो, चिंगारी उससे हम ले तो उसमें भी वही शक्ति, वो चिंगी फैल करके उसकी भी व्यापक रूप ले सकती है। तो मतलब जो रघुवंश है, अंश में अंशी समाहित रहता है। जैसे चिंगारी में वो व्यापकता रहती है जो ज्वालाग्नि के रूप में हो सकती है। तो इसलिए हे आत्मा, तुम जो है उस परम ब्रह्म का स्मरण करो, आराधना करो, उपासना करो और उसके माध्यम से ब्रह्मानंद रूपी सोम रस का पान करो, रुच अनुकूल अर्थात समयानुसार। और क्यों ऐसा करो? क्योंकि तुम दोनों अलग नहीं हो। तुम्हारी मैत्री, आत्मा और परमात्मा की मैत्री जो है वो अटूट है, अखंड है। तो तुम खंड होकर के उस अखंड से जुड़ो। तो ये जो है वह आत्मा को प्रबुद्ध करने के लिए अध्यात्म परक अर्थ से मंडित करके ऋषि ने मंत्र प्रस्तुत किया। तो आशय तो स्पष्ट हो गया कि हे आत्मा रूप में विराजमान घट घटवासी इंद्र, तुम जो हो वो सत्य साधित ब्रह्मानंद का, तुम रस का आनंद लो और तुम उसके अंश हो। तुम्हारा और उस पर ब्रह्म का अटूट नाता है, शाश्वत संबंध है और तुम उस मैत्री को जोड़े रहो। अर्थात यह मत भूलो कि तुम अलग हो। इसीलिए कभी कभी संत बताया करते हैं, जैसा तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तो माया बस प्रयोग गोसाई, बनो कीर मरकट कीनाई, जीव जबते हरते बिलगानो, तबते देह देह निर्जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, कहीं भ्रमते दानो दुख पायो। तो कहने मतलब उसमें दुख नहीं है, लेकिन फिर भी दुख का आभास हो जाता है। वही आभास माया है। यह बाद में विस्तृत हुआ, लेकिन वेद में तो संकेत है सिर्फ, तो उस संकेत को समझना चाहिए। और जब हम संकेत को विस्तृत करेंगे तो कार्य होगा। हमारे ऋषियों मुनियों ने, तत्वदर्शी महात्माओं ने उस संकेत को विस्तृत किया है और उस विस्तार में कभी कभी मतलब भटकन भी हो सकती है, ये तो ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो बात टाल देना। तो इस प्रकार से हम इसके सामान्य शब्दार्थ और भावार्थ तथा संक्षिप्त व्याख्या के पश्चात इसके छंदबद्ध रूप का भी अवलोकन करें। सुन लो मेरे संदेशों को, ऐश्वर्यवान आत्मा महान, उस पर ब्रह्म परमात्मा का आराधन हो निश दिन सुजान, आराधन हो निश दिन सुजान। कुछ प्रेरित परम शक्ति द्वारा, कुछ प्रेरित परम शक्ति द्वारा तुम उपासना करते जाओ, रस परमानंद पान करके आनंदित अक्षय सुख पाओ। तेरी अटूट चिर मैत्री है, तेरी अटूट चिर मैत्री है, उस परम ब्रह्म से रहे ध्यान। तेरी अटूट चिर मैत्री है, उस परम ब्रह्म से रहे ध्यान। सुन ले मेरे संदेशों को, ऐश्वर्यवान आत्मा महान, ऐश्वर्यवान आत्मा महान। प्रियात्मन, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के जो है 6वें मंत्र की व्याख्या देखेंगे। इस मंत्र के दृष्टा मेधा कुछ कारण है, छंद गायत्री है और देवता इसके मित्रा वरुण।
तो इस मंत्र का शीर्षक होगा मित्रा वरुण देव हमारे शुभ कर्मानुष्ठान में सहायक हो। तो और मित्रा वरुण को थोड़ा पहले से जान लें, तब मंत्र पाठ करें। मित्रा वरुण कहा गया है उनको। ये मित्र और वरुण का समास हुआ है मित्रा वरुण। तो ये देवता द्वंद्व है, द्वंद्व श्वास होता है तो देवता द्वंद्व है। हम लौकिक संस्कृत में अगर कहेंगे तो मित्र वरुणों कहेंगे, लेकिन देवता द्वंद्व में वैदिक नियम के अनुसार से मित्रा वरुण हो जाता है। तो मित्र और वरुण ये दो देव, इनका युग्म है। इंद्राग्नि जैसे तमाम ऐसे देवता हैं जिनका भी वेद में युग्म रूप में स्मरण किया गया है। तो मित्रा वरुण माने मित्र और वरुण देव। तो मित्र शीतल शांत प्रकृति के देव है। ये मित्रा शब्द है संस्कृत के मित्रम की तरह नहीं है, नपुंसक नहीं है, पुल्लिंग है, यह देवार्थक है। तो मित्र देवता सूर्य के ही एक रूप माने जाते हैं, लेकिन ये शीतल प्रकृति के हैं। और वरुण जो है वह जल के देवता है। और ये ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में है। तो इन दोनों देवताओं का युग्म है। मित्र जो है वो दिन के कुशल क्षेम के नियामक हैं, और वरुण जो है वो रात्रि के कुशल क्षेम के निवारक हैं। दोनों मिलकर लोक कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रा वरुण यानी मित्र और वरुण देवताओं के युग्म का स्मरण इस मंत्र में किया गया है। तो अब हम पहले मंत्र को सुन लें। एवं दक्षम धृतव्रत मित्रा वरुण दूडगम ऋतुना यज्ञ महासाथे। तो हे मित्रा वरुण, तुम हमारे शुभ यज्ञ कर्मों में सहायक हो। तो इसमें उनके विशेषण क्या है? युवम तुम दोनों कौन? मित्र और वरुण। तो धृत व्रत माने धृतव्रता, व्रतधारी हो। उस व्रत के धारी हो, शुभ कर्म करने वाले उपासकों के व्रत को पूर्ण करने में उस प्रतिज्ञा को धारण करने वाले हो। और कैसे हो? और आप लोग जो हैं वे दूरदर्शी और दक्ष भी हैं। तो आप जो है वो हमारे शुभ यज्ञ को परिपूरित करो। हमारा यज्ञ कैसा है? दक्षम माने निपुणता के कारण किए जाने वाला है, यानी निपुण लोग ही, कर्म दक्ष लोग ही इसे कर सकते हैं, इसलिए यह दक्षम है, दक्ष है। दक्ष लोगों के द्वारा, कर्म निष्ठ लोगों के द्वारा, कर्म कुशल लोगों के द्वारा साध्य है। ये यज्ञ का विशेषण है। यज्ञ का अर्थ जो है वह सामान्य यज्ञ भी होता है और शुभ कर्म भी होता है। और यह कैसा है? दूढ़भम। दूढ़भम माने श्रम साध्य है। हम जिस कर्म में लगे हैं, लोककार्य के, लोकोपकार के, यज्ञ के, वह श्रम साध्य है और कुशलता की अपेक्षा करता है।
तो इसलिए हम आप दोनों देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि ऋतुना यानी समयानुसार ऋतुअनुकूल आप लोग यज्ञ माशा थे हमारे इस कर्म यज्ञ को परिपूर्ण करो। तो युवक माने तुम दोनों मित्र और वरुण देव जो कि रातों दिन सदैव अपने कर्म में तत्पर रहते हो और मित्रवत सदैव सबका कल्याण करते हो, तुम दोनों देव जो हो वो हमारे इस कर्म यज्ञ में जो कि समसाध्य है उसे आप समय समय पर परिपूरित करते रहो, यह आपसे प्रार्थना है। तो जैसा कहा गया है मित्र और वरुण देव दोनों ऋग्वेद के बड़े प्रतिष्ठित देवता हैं और जो वरुण देव है उनको बहुत बड़ा देवता कहा गया, असुर कहा गया है। असुर माने बहुत प्रतिष्ठित प्राणवान देवता माने गए हैं। और एक चीज जान लीजिए बंधु कि इन वरुण की हमारे वर्तमान समाज में जो कलश में ही स्थापना करके और आहुति के समय में ही उनका स्मरण किया जाता है, लेकिन हमारे पड़ोसी जो आर्यों के बड़े निकट के संपर्की थे वैदिक आर्यों के, पारसी जिनको कहते हैं, पारसी माने पारसी जो पार्श में रहते थे, बगल में रहते थे, उनके यहाँ अभी वरुण की बड़ी उपासना है। उनके यहाँ का जो देव है जिसको अहुरमज्द कहते हैं, जो सबसे प्रधान देवता है, वो वास्तव में असुर महत का वैदिक से ही कुछ बिगड़ करके बनने वाला रूप है। असुर महत दोनों मिलती जुलती भाषाएं हैं, जैन दरिष्टा की और ऋग्वेद की। तो वो सा को हा कहते हैं, इसलिए असुर को सा को हा कहते अहुर कह दिए और महत को मर्ज कर दिए बोलते ज्यादा है। तो यह वरुण जो है वो ऋग्वेद का बड़ा प्रभावी देवता माना गया है, उसको असुर महत कहा गया है ऋग्वेद में। लेकिन किन्हीं कारणों से कोई देव कोई शक्ति कभी किसी स्थान किसी संप्रदाय धर्म में श्रेष्ठ मानी जाती है तो समय चक्र का प्रभाव है। तो ऐसे वरुण देव तो कलश में ही स्थापित होते हैं और आहुति प्रदान करते के समय भी बवड़ा है स्वाहा कह दिया जाता है। लेकिन हमारे वैदिक आर्यों के पारसी में रहने वाले पारसी लोग जो हैं उनकी जैन व्यवस्था में अभी सर्वश्रेष्ठ देवता जो ऋग्वेद में इंद्र को स्थान प्राप्त है वही असुर महत को अहुरमज के रूप में स्थान प्राप्त है। वो अहुरमज और कोई नहीं है, ऋग्वेद का देवता वरुण है। तो वरुण को बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त है और मित्र के साथ मिल करके प्रायः उनकी स्तुति की गई है, क्योंकि मित्र जो है दिन के अधिष्ठाता देवता है, दिन में सृष्टि संचालन के कार्य का नियमन करते हैं और वरुण विशिष्ट रूप से रात्रि के भार को संभालते हैं और इस तरह से वे पूरी सृष्टि पूरी मानवता की अथवा पूरे ब्रह्मांड की संरक्षा करते हैं, उसको रक्षण देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है मंत्र में कि हे तुम दोनों देवताओं मित्र और वरुण, तुम व्रतधारी हो, धृतव्रता हो और अब हम जो ये कठिन जीवन में कठिन यज्ञ करने जा रहे हैं वो दुसाध्य अवश्य है, लेकिन आप सबकी कृपा से वो सुसाध्य हो जाएगा। इसलिए हम समयानुसार ऋतुअनुकूल आपसे सहायता की अपेक्षा करते हैं। यह मंत्र का आशय है। इसको हम छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं कि व्रतशील देव है मित्र वरुण, व्रतशील देव है मित्र वरुण, तुम दोनों सत्य विधायक हो, तुम दोनों सत्य विधायक हो, व्रतधारी सखा सहायक हो।
करते निर्धारित नियम, नित्य संचालक हो, नायक हो, बलप्रद श्रम साध्य अनुष्ठानों को पूर्ण कराते आए हो, शुभ कर्म यज्ञ कर्ताओं के उत्साह बढ़ाते आए हो, उत्साह बढ़ाते आए हो। दृढ़ करो मनोबल हम सबका, दृढ़ करो मनोबल हम सबका, निज कर्म निरत हो यथा तरुण, निज कर्म निरत हो यथा तरुण। व्रतशील देव है मित्र वरुण, व्रतशील देव है मित्र वरुण।